नमस्कार साथियों। अभी आपने एक घटना के बारे में पढ़ा और देखा होगा कि दिल्ली के जमुना पार में एक गाड़ी वाले ने एक ठेले वाले को गोली मार दी। हुआ यूं कि गाड़ी वाला रोंग साइड में जा रहा था, ठेले वाला अपनी दिशा में आ रहा था। दोनों आमने सामने आ गए। दोनों में तू मैं बहस हुई, गाली गलौच हुई और गाड़ी वाले ने अपनी पिस्टल निकाली और गोली मार दी। अब आप कहेंगे कि दिल्ली के अंदर ये रोड रेज की कोई आम घटना नहीं है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं यहाँ झगड़े होते रहते हैं। सड़क पे गाड़ियों वालों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। दो गाड़ी वाले, स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, कार वालों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा इस बात को समझना है कि आखिर ये दिल्ली में ऐसा होता क्यों है, इतनी रोड रेज की घटनाएं क्यों होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली है, मेट्रो शहर है, देश की राजधानी है। यहाँ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ इस कदर हावी है कि जिसमें हमने अनचाहे स्ट्रेस को आमंत्रित कर लिया, अवसाद को जन्म दे दिया है, गुस्सा हमारे अंदर भर गया है और ईगो तो बहुत ज्यादा। और ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को जहन्नुम करने की तरफ लगे। अब एक छोटी सी बात, छोटी सी घटना थी। अगर वो रेडी वाला आगे आ गया, या तो वो साइड से निकल जाता या आप साइड से निकल जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक दुर्घटना के रूप में परिणित हो गया पूरा दृश्य। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहूंगा, जितने भी कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ऑटो चलाने वाले लोग हैं, इनकी मनस्थिति को भी हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बार मैं ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था और मैं अपनी लाइन में सीधे सीधा चल रहा था, तभी एक ऑटो वाला, कमर्शियल ऑटो वाला बिल्कुल क्रॉस मेरे किया और इस तरीके से किया कि थोड़ा सा भी अगर ध्यान इधर उधर होता तो टक्कर लग जाती। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि इस ऑटो वाले को रोकना चाहिए और उसे कहना चाहिए, लेकिन तभी पता नहीं क्यों विद इन पल 2-3 सेकंड में ही मेरे दिमाग की ये सोच बदली और मेरे दिमाग में कुछ बातें आई कि ये रिक्शा वाला, सॉरी ये ऑटो वाला, जो कमर्शियल ऑटो वाला है, ये मई की धूप में लगभग दोपहर के 2-3 बजे ये कहां से आ रहा है। जहां से आ रहा है वहां माल लेने पर या देने पर, डिलीवरी करने पर क्या बात हुई होगी, क्या इसका किसी से झगड़ा हुआ होगा, मालिक ने कुछ कहा होगा, लेट पहुंचा होगा। अब बिल्कुल इंजन के ऊपर बैठ के ऑटो चला रहा है। किस तरह से अपनी रोजी रोटी को पूरा करने के लिए इधर से उधर भाग दौड़ रहा है। हो सकता है डिलीवरी टाइम पे पहुंचाने की इसको जल्दी हो, और आप साहब कहाँ बैठे हो, आप एसी गाड़ी में बैठे हो, आराम से चल रहे हो। तो आपकी और इसकी मनस्थिति में बहुत फर्क है। फिर हो सकता है इसने गलती की भी थी, लेकिन हम सब गाड़ी वालों को, कार वालों को इस तरीके से सोचकर थोड़ा सा उनकी तरफ से भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये ऑटो वाले, ये रिक्शा वाले, रेडी वाले ये बिल्कुल सही गाड़ी चलाते हैं, ये सही ढंग से रोड पर बिहेव करते हैं। ई रिक्शा वालों ने तो हद ही कर रखी है दिल्ली के अंदर, अलग बात है। लेकिन उन सबके बावजूद भी मानवीय पहलू ये कहता है कि उनमें और हम में, हमारी सिटिंग में काफी फर्क होता है। हम अपनी गाड़ी में आरामदायक स्थिति में बैठे हैं, मुश्किल परिस्थितियों के बीच में, उस गर्मी में, झुलसी में, झुलसने वाली गर्मी में वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो हम थोड़ा सा उस तरफ भी सोचें, हम थोड़ा सा उस तरफ भी देखें। क्योंकि हम बड़े हैं, क्योंकि गाड़ी वाले अक्सर अपने आप को बड़े ही मानते हैं ना, तो बड़े भी हैं और दिल्ली वाले हैं, बड़े दिल के हैं। तो स्ट्रेस को हम थोड़ा सा कम करें। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि हमारा जो स्ट्रेस है ना, 70%, 80% ऐसा स्ट्रेस हमने ले रखा है जिसको हम छोड़ सकते हैं। काम का स्ट्रेस हमने ले रखा है। जो एक्चुअल स्ट्रेस है वो तो है, कुछ ऐसा स्ट्रेस अवसाद हमने पाल रखा है जिनसे हम दूर हो सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी हम उसको गले लगाए रखते हैं। बहुत खूबसूरत से जिंदगी परमपिता परमेश्वर ने दी है, उसे खूबसूरत ढंग से हम निभाएं, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते हुए हम इस जिंदगी को जिएं। जब घर से हम सुबह निकलते हैं तो शाम को वापस सुरक्षित घर पहुंचे, ये बड़ी बात है। तो इस बात के लिए अगर कभी सड़क पर कहीं चलते जाने अनजाने में कुछ इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, तो उसको छोटी मोटी घटनाएं समझकर ही हमें इग्नोर कर देना चाहिए। गाड़ी है, गाड़ी सड़क पे चलेगी तो कहीं ना कहीं लगेगी भी, कहीं ना कहीं कुछ टच भी होगी, तो हमें थोड़ा सा समझ के, समझदारी से काम लेना चाहिए।
हर बार गलती आपकी नहीं होती, सामने वाले की भी हो सकती, लेकिन आपकी गलती है और तब आप माफी मांग रहे हैं, ये अलग बात है, अच्छी बात है, बड़ी बात है। लेकिन सामने वाले की गलती और तब आप माफ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अब वो एक व्यक्ति अस्पताल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। अब जिसने गोली मारी वो अपना जेल, पुलिस, कोर्ट के चक्कर काटेगा, दोनों की जिंदगी पे इफेक्ट आ गया। तो इस तरह के काम ना करें और बड़े प्यार से इस दिल्ली को खुशनुमा माहौल में रहने लायक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।